हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथर्न कमांड की तरफ से CSBO की आपका लिस्ट जारी हो चुका है। कल आप कैंडिडेट ने सभी ने चेक कर लिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये लिस्ट आपकी फेक तो नहीं है। तो मैं आपको कंफ्यूजन खत्म कर दूं कि ये बिल्कुल राइट और सही भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी फेक लिस्ट नहीं है। आप यदि आप सोच रहे हैं कि कोई फेक लिस्ट है और दोबारा लिस्ट आएगी, तो कोई भी लिस्ट अभी प्रेजेंट में नहीं आएगी। इसमें 2 वैकेंसी जो रखी गई हैं वो रिजर्व में रखी गई हैं। हो सकता है उन वैकेंसीज को पास करें या हो सकता है उन वैकेंसीज को कम कर दिया गया है। ये रिजर्व का अर्थ होता है कि मतलब आगे के भविष्य के लिए रिजर्व की जाती हैं वो वैकेंसीज। हो सकता है वो ली भी जाए और नए भी ली जाए, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलने वाला आपको। तो ये 2 कैंडिडेट कम लिए गए हैं, उसकी भी आपको मैं बता दिया। अब काफ़ी कैंडिडेट ये थे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, और वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कहाँ पे मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। जब भी ये कैंडिडेट सभी ज्वाइनिंग हो जाएगा कंप्लीट इनका, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो वो वेटिंग लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो वेटिंग लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहेगी। उसमें यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आप उसमें लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है अभी तक पूरे बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दिया कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि अच्छे मार्क्स आपके हैं तो हो सकता है नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ सके। जैसे कि यहाँ पे 52 पोस्ट थी या 54 पोस्ट थी, इसमें 2 कैंडिडेट को कम लिया गया है। जैसे कि आगे मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 कैंडिडेट ऐसे जरूर होंगे जो कि इस कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं करेंगे इस पूरी वैकेंसीज में से। तो आपके लिए वो 2 या 3 कैंडिडेट आराम से ऐसे होंगे जो कि नहीं ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे आपके वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे होगा। वो कैंडिडेट किस कैटेगरी के होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी पता तभी चलेगा जब यदि आपकी पूरी कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग आपकी क्या पुणे में होगी, ये कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूजन में है। तो आपकी मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, ये आपकी पुणे में नहीं होगी। सभी कैंडिडेट को पुणे में नहीं रखा जाएगा। आपको बता दूं साउथर्न कमांड में बहुत बड़ी कमांड है, वहाँ पे कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। आपको बता दूं कि भोपाल से लेकर नसीराबाद, भोपाल और आपका जोधपुर, इसके अलावा आपको साउथर्न में पूरा नीचे का एरिया जितना भी है वो कंप्लीट साउथर्न कमांड में आता है। जैसे कि पूरा कंप्लीट तमिलनाडु, केरल, आपका जो भी नीचे का चेन्नई है वहाँ पे, और या जो भी आपका वेलिंगटन है वहाँ पे भी। तो ये सभी एरिया आपके साउथर्न कमांड में आते हैं। तो कहीं भी उस एरिया में भेजा जा सकता है। चेन्नई में भी पोस्टिंग हो सकती है या आपकी कहीं भी और अदर भी, जो भी आपका जोधपुर है, भोपाल है, नसीराबाद है, यहाँ पे भी पोस्टिंग की जा सकती है। पुणे में भी रह सकते हैं या मुंबई में भी रह सकते हैं। इधर आप जैसे देखें कि तेलंगाना जैसे कि स्टेट है, हैदराबाद में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप जो भी कैंडिडेट है अपनी उसी तैयारी से रहें कि आपकी पोस्टिंग पुणे में नहीं होगी। सभी कैंडिडेट की कहीं भी इन जो भी आपको जो मैंने जगह बताई है इनमें कहीं भी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। अभी मेडिकल कहाँ पे होगा, मेडिकल आपको मैं बता दूं कि मेडिकल पूरा कंप्लीट आपका जो भी है वो कंप्लीट पुणे में ही करवाया जाएगा। पुणे के अस्पताल के लिए आपके डॉक्यूमेंट बना के दिए जाएंगे। पुणे में ही आपका मेडिकल होगा। सिविल अस्पताल है वहाँ पे, सरकारी अस्पताल, उसमें आपको डॉक्यूमेंट बनाकर भेज के दिया जाएगा। वहीं पे आपके पूरे मेडिकल होंगे। तो कैंडिडेट हैं जो भी आप सोच रहे हैं कि मेडिकल मेरा कहाँ होगा, तो पुणे में मेडिकल होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है। पिछले कैंडिडेट ने अभी ज्वाइन किया था जिसमें कुक मैसेंजर की पोस्टें थी, वो कैंडिडेट का नॉर्मल मेडिकल हुआ था, कोई दिक्कत नहीं आई। जो भी आपका चेकअप हुआ नॉर्मल, जैसे यूरिन टेस्ट है, आई चेकअप है, आपके आई में जैसे कि कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, जैसे कि आपका चश्मा चढ़ा है या किसी प्रकार का और कुछ है, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप सबसे बड़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि क्या यूनिफॉर्म मिलेगी, नहीं, कोई भी यूनिफॉर्म नहीं मिलने वाली है। बेसिक आपकी जो भी यूनिफॉर्म है आप पहन के जा सकते हैं। सिविल कोड जैसे कि आपका वाइट शर्ट, कैसा भी आपका, जैसे फॉर्मल ड्रेस जिसको बोलते हैं, फॉर्मल ड्रेस के रूप में कोई भी ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं। कोई भी ड्रेस लागू नहीं होती है यहाँ पे, और न ही आपको ड्रेस का पैसा मिलेगा। आपको जो भी 21,700 बेसिक रहेगी, उसके अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा यदि आपको क्वार्टर नहीं मिलता है। बहुत सारी
यूनिटें ऐसी हैं जो कि क्वार्टर नहीं देती हैं, कोई 1-2% यूनिट है जो कि आपको क्वार्टर मिलने के लिए चांस रहता है। तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा अपने हिसाब से, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आती है वहाँ पे बाहर ही क्वार्टर लेना पड़ेगा और वहीं आपको बाहर किराए से रहना पड़ेगा, किराया आपको उसका मिल जाएगा। तो आपकी पेमेंट है वो करीबन, यदि एक नॉर्मल 18% वाले एचआरए वाली सिटी की बात करें तो यहाँ पेमेंट आपकी 32 से 34 हज़ार के बीच में बनती है। उसमें आपके इन हैंड आपके हाथ में जो भी आती है वो पेमेंट रहती है करीबन 26 से 27 हज़ार रुपये की पेमेंट आपको हाथ में मिल जाती है। पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करके आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करें मुझे, यदि किसी भी प्रकार की आपको इस प्रकार की पेमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या मेडिकल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आपने लिस्ट नहीं देखी है अभी तक, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के नीचे आपकी दी गई है, तो जट्स जाके बिल्कुल ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपके टेलीग्राम पर लिस्ट आपको अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको दी है। इसमें भी आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है किसी कैंडिडेट को, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि टेलीग्राम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या वेरीफाई होगा। जिस प्रकार से वेरीफाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है कि आपका जैसे कि जो भी इनिशियल जो भी डॉक्यूमेंट में मांगा गया था, तो इस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी। यदि डिपेंड करता है आपके जो भी डिपार्टमेंट पे, वो वेरीफाई आपका करवाता है या नहीं करवाता है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप अपनी तैयारी में रहें। यदि वेरिफिकेशन होता है तो आप वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर आप जो भी जहाँ से बनवाया है उसको ज़रूर बोल के रखें कि वेरिफिकेशन आता है तो आपका वेरिफिकेशन ज़रूर करके भेजें। ऐसा बिल्कुल भी न सोचें कि नहीं होगा और आप निश्चित होकर बैठ जाएं, तो यहाँ पे आपकी जॉब भी आपके हाथ से जा सकती है। इस जानकारी को बिल्कुल दिमाग में सोच के चलें कि यदि वेरिफिकेशन हुआ तो हमारा वेरिफिकेशन सही तरीके से हो जाना चाहिए, तो ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की अदर जानकारी है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।